बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपका उर्दू टीचर मुमताज़ अहमद कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज जो हमारे पास मौजू है वो है कहानी। इसमें मैं आपको कहानी लिखने का तरीक़ा कार बताऊँगा। और आज जो हमारे पास कहानियाँ हैं वो हैं खाके वाली कहानियाँ। कहानी नंबर 4 ऐसे को तैसा, कहानी नंबर 5 आदत की खराबी, कहानी नंबर 6 अंगूर खट्टे हैं। बेटे ये कवायद में खाके वाली कहानियाँ 108 सफ़े पर मौजूद हैं। तो आज हम कहानी नंबर 4 की रीडिंग करेंगे, कहानी नंबर 5 की और कहानी नंबर 6 की। सबसे पहले मैं आपको कहानी लिखने का तरीका बताता हूँ। कहानी को जब शुरू किया जाता है तो वो इन अल्फाज से हमेशा शुरू किया जाता है। एक दफ़ा का जिक्र है कि, बहुत अरसा पहले की बात है कि। कहानी को हमेशा सीगा माजी में लिखा जाता है। कहानी नंबर 4 हमारे पास है ऐसे को तैसा। और सबसे अहम बात यह है कि जब कहानी को हम ख़त्म करेंगे तो आखिर पर अखलाकी सबक, अखलाकी नतीजा ज़रूर लिखना है, उसके बाकायदा नंबर होते हैं। कहानी को बेटे शुरू कैसे करेंगे? एक दफ़ा का जिक्र है कि, या बहुत अरसा पहले की बात है। अब सबसे पहले हम कहानी नंबर 4 ऐसे को तैसा इसकी रीडिंग करते हैं। शमसू हलवाई की दुकान पर मिठाई लेने वाले ग्राहकों का आना जाना लगा रहता था। दरअसल शमसू हलवाई मिठाई इतनी उम्दा बनाता था कि लोग दूर दूर से मिठाई लेने इसकी दुकान पर आते थे। इसके बावजूद शमसू हलवाई बाज़ औक़ात मौका देखकर तोल में डंडी मारने से बाज ना आता था। शमसू हलवाई बड़ा चालाक और होशियार था। आदमी की शक्ल देखकर परख लेता था। एक दिन हस्बे मामूल शमसू हलवाई अपनी दुकान पर बैठा मिठाई फरोख्त कर रहा था कि एक सादा लो देहाती इसकी दुकान पर आया और 2 किलो मिठाई तोलने को कहा। शमसू हलवाई ने सोचा कि सादा लो देहाती है, बस इसे बेवकूफ़ बनाना चाहिए। चुनाचे इस देहाती को गाफिल पाकर मिठाई तोलते हुए डंडी मारी और 1.5 किलो मिठाई का डब्बा देहाती को पकड़वा दिया। देहाती को वज़न कम महसूस हुआ तो इसने कहा, दोबारा वज़न करो, मुझे ये मिठाई 2 किलो से कम लग रही है। शमसू हलवाई ने देहाती को मुतमईन करने की कोशिश की, लेकिन देहाती न माना। आखिरकार शमसू हलवाई ने चालाकी से कहा, देखो इसमें तुम्हारा ही फायदा है, तुम्हें वजन कम उठाना पड़ेगा। देहाती अब इतना भी बेवकूफ़ न था, हलवाई की चालाकी को न समझता, लिहाजा इसने पैसे ही कम दे दिए। शमसू हलवाई ने एतराज़ किया तो देहाती ने कहा, इसमें भी तुम्हारा ही फायदा है, तुम्हें ज़्यादा पैसे गिनने नहीं पड़ेंगे। अब क्या? शमसू हलवाई तो लाजवाब हो गया। अखलाकी सबक, जैसा करोगे वैसा भरोगे, या फिर ऐसे को तैसा। ये कहानी थी बेटे ऐसे को तैसा। इसका अखलाकी सबक मैंने आपको बताया, आपके सामने रीडिंग की। अब है कहानी नंबर 5 आदत की खराबी। एक दफा का जिक्र है कि दरिया में खूब डुबकियां लगाने के बाद कछुए ने सोचा कि अब कुछ देर धूप का मजा भी लेना चाहिए। कछुआ पानी से बाहर निकलकर करीबी जंगल में अपने पुराने दोस्त बिच्छू के पास चला गया। उससे बोला, कछुए भाई, कभी हमें भी दरिया की सैर करवाओ। बिच्छू ने बेतकल्फी से कहा। तो कछुआ खुश होकर कहने लगा, क्यों नहीं, अभी चलो। बिच्छू तैयार हो गया। कछुए ने बिच्छू को अपनी पीठ पर बिठाया और दरिया में उतर गया। दोनों दोस्त बड़े मजे से दरिया की सैर कर रहे थे। अचानक कछुए को अपनी पीठ पर खटखट की आवाज़ सुनाई दी तो इसने हैरान होकर पूछा, बिच्छू भाई, ये कैसी आवाज़ आ रही है? बिच्छू ने जवाब दिया, ये मैं ही हूँ, डंक चला रहा हूँ। वो क्यों? कछुए ने गुस्से से पूछा। तो बिच्छू ने कहा, दरअसल मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। ये सुनकर कछुए को गुस्सा आ गया। इसने कहा, मैं तुम्हें दोस्त समझकर सैर करा रहा हूँ, बेशरम, और तुम मुझे ये सिला दे रहे हो। ये कहकर कछुए ने डुबकी लगाई तो बिच्छू भी अब फरियाद करने लगा, कछुए भाई क्या कर रहे हो? मैं तो डूब जाऊंगा। कछुए ने कहा, जिस तरह तुम्हें डंग मारने की आदत है, इसी तरह जरा डुबकी लगाना भी मेरी आदत है। ये कहकर कछुए ने लंबा सा गोता लगाया तो बिच्छू दरिया में बह गया। अखलाकी सबक, जैसी करनी वैसी भरनी। अब हमारे पास बेटे है कहानी नंबर 6 अंगूर खट्टे हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक लोमड़ी को बहुत भूख लगी हुई थी।
पहले इसे शेर का बचा हुआ शिकार मिल जाता था, मगर किस्मत की खराबी देखिए कि शेर भी 3 दिन से बीमार था, इसलिए तबीयत नासाज होने की वजह से शिकार न कर सका। इधर बारिश ना होने की वजह से जंगल की जरखेजी भी खत्म हो गई थी। लोमड़ी ने सोचा जंगल से बाहर जरा किस्मत आजमाई तो करें। लोमड़ी ने जंगल से निकलकर एक गांव की तरफ रुख किया तो जल्दी से एक सरसब्ज़ व शादाब बाग नजर आया। इत्तफाक से बाग का निगरान भी उस वक्त मौजूद ना था, लिहाजा लोमड़ी बिला खौफ व खतर बाग में घुस गई। लोमड़ी ने इधर उधर मुतलाशी नजरें दौड़ाई तो बाग के शुमाली हिस्से में एक जगह अंगूरों पर नजर पड़ी। लोमड़ी के मुंह में तो अब पानी भर आया और इसकी भूख चमक उठी। लोमड़ी ने करीब जाकर जायजा लिया तो ये देखकर कुछ मायूस हुई कि अंगूरों की बेल बहुत बुलंदी पर थी, लेकिन इसने हिम्मत ना हारी और छलांग लगाकर अंगूरों तक पहुंचने की कोशिश करने लगी। लोमड़ी ने दोबारा जोरदार छलांग लगाई, लेकिन अंगूरों तक न पहुंच सकी। आखिर कोशिश के तौर पर लोमड़ी ने अपने जिस्म को इकट्ठा किया और अब जोर से उछली, लेकिन इसके बावजूद भी अंगूरों तक रसाई मुमकिन ना हो सकी। बार बार उछल कूद की वजह से लोमड़ी तो अब थक गई थी। अब इसे अंगूरों की मिठास पर शक होने लगा। आखिरकार लोमड़ी ये कहते हुए वहां से चल दी कि मैं अंगूर खाना ही नहीं चाहती, कि अंगूर खट्टे हैं, जब पक जाएंगे तो फिर खा लूंगी। ये कहकर लोमड़ी भी वहां से चली गई। अखलाकी सबक, अंगूर खट्टे हैं। बेटे ये था आज का हमारा मौजू। कहानियां थी हमारे पास, उसका तरीक़ाकार मैंने आपको बताया। आखिर पे कहानी के आखिर पर जब कहानी खत्म करते हैं तो अखलाकी सबक वहाँ पर ज़रूर लिखते हैं, उसके बाकायदा नंबर होते हैं। कवायद पर सफ़र नंबर 108 पर खाके वाली कहानियाँ हमारे पास। कहानी नंबर 4 ऐसे को तैसा, इसकी रीडिंग की मैंने। कहानी नंबर 5 आदत की खराबी, इसकी रीडिंग मैंने आपके सामने की। कहानी नंबर 6 अंगूर खट्टे हैं। इन तीनों कहानियों की रीडिंग मैंने आपके सामने की। अजीज़ तलबा, अगर इसके अलावा भी आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मेरे फ़ोन नंबर पर और व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे। बहुत शुक्रिया।